अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज ये जो वीडियो लेक्चर मैं आप सबसे शेयर करने लगा हूँ, ये मैं एक वीडियो लेक्चर प्रैक्टिकल का आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। ये जो प्रैक्टिकल है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है और ये सर्किट्स में मैंने सीरीज़ सर्किट को सेलेक्ट किया है। सीरीज़ सर्किट के ज़रिए ये होगा कि आपकी जो बाकी कॉम्बिनेशन है पैरेलल की भी और इसके 14.1 प्रैक्टिकल की भी, वो भी इसके साथ सॉल्व हो जाएगी। बस आपने इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखना है, क्योंकि सबसे पहले मैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा। उसके बाद जो है एंड पे मैं इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करूंगा और साइड बाय साइड इसकी कुछ पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगा। तो इसके ज़रिए ये होगा कि आपको जो है ना बाकी इसके रेलेवेंट जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल्स हैं वो समझ भी आ जाएंगे और उनका आइडिया भी हो जाएगा प्रॉपरली। आखिर में मैं रीडिंग्स भी शेयर करूंगा और इसका सारा फीडबैक शेयर करूंगा। तो वीडियो ये मैं स्टार्ट करता हूँ। 14.2 प्रैक्टिकल है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इससे ये हो जाएगा कि हमें सर्किट्स का अंदाज़ा भी हो जाएगा और ये भी पता चलेगा कि सर्किट कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दे देगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर आपको याद करवा दूं कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और मेरे चैनल पे ही रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रैक्टिकल टॉपिक। और फिर एक बार आपको कह दूँ कि एंड तक देखिएगा ताकि आपको प्रैक्टिकल जो है वो समझ आ सके। तो सबसे पहले जो हमारा प्रैक्टिकल है वो ये है, टू स्टडी रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। एक्चुअली ये इस तरह है कि आपके पास सीरीज़ का भी होगा, पैरेलल भी होगा। और 14.1 उसमें रियोस्टेट यूज़ करेंगे, उसको भी मैं इसी प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि रियोस्टेट क्या होती है। लेकिन सीरीज़ करें या पैरेलल करें, ये बोर्ड के पेपर्स में लाजमी आते हैं, इसलिए वीडियो आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी, क्योंकि एंड पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करूंगा। लेकिन हमें इसके लिए प्रोसीजर या ऑपरेटर्स या बाकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स इसमें हमें चाहिए होगा, टू रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस इस तरह की होती हैं, ये मैंने इसीलिए इस प्रोसीजर में इसको सारा एक्सप्लेन करूँगा। हमें वोल्ट मीटर चाहिए होगा। वोल्ट मीटर बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ओम्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ होगी V = IR हमारे टेबल में, और वो मैं बनाऊंगा भी लास्ट पे, आपने चेक करना है रीडिंग के बाद, प्रैक्टिकल लेने के बाद। एम मीटर चाहिए होगा, क्योंकि करंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली एम मीटर भी आएगा। और करंट को पूरा पाथ प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए मैंने सर्किट डायग्राम्स बनाई हैं, वो भी आपने वीडियो में चेक करेंगे। बैटरी होगी, वो तो बहुत नेसेसरी है करंट को पाथ मीन करंट का जो है आगे उसको यूटिलाइज़ करने के लिए। और कनेक्टिंग वायर्स होंगी और की होगी। इन सारे स्टेप्स को मैं प्रॉपरली समझाऊंगा, तो आपने साइड बाय साइड इन सारे स्टेप्स को देखना है। सबसे पहले हम प्रोसीजर में ना अपनी उन्हीं चीज़ों की बात कर लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। तो रेजिस्टेंस इस तरह की होंगी, डिफरेंट ओम्स की होती हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी यूज़ करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो करंट की वैल्यू को रिड्यूस करेंगी। ज़्यादा एम मीटर की डिफ्लेक्शन देखना चाहेंगे, जिसको मैं नीचे एक्सप्लेन करूँगा, तो रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा ओम की यूज़ करनी है। तो इस तरह की इनकी शेप होगी। और रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में ऐसे लगाते हैं, ये तो बात आप जानते हैं, क्योंकि यूनिट 14 में आप इसकी प्रॉपरली कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। इस तरह की फॉर्म होगी, सर्किट्स में हम जोड़ेंगे। इसका मतलब उनके दो एंड्स होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। उसको फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे, क्योंकि पहले R1 की हम नोट करेंगे, फिर R2 की, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो सीरीज़ बनेगी। अब हम अपने इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं, एम मीटर की। जब हम एम मीटर की बात करते हैं तो मैंने ये इसकी डायग्राम बनाई है, ज़रा इसको गौर से आपने देखना है और इस पर फोकस करना है। एम मीटर जो है करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, नो डाउट। लेकिन इसके डाउनवर्ड बी रीडिंग्स चलेंगी, जो कि 0 से 0.6 तक हैं और अपवर्ड 0 से 3 तक हैं। पहले -1 की बात कर लेते हैं। अगर सर्किट सही जुड़ा हुआ तो ये डिफ्लेक्शन इस तरफ शो करेगा, पॉजिटिव एंड की तरफ। और अगर कहीं वायरिंग में प्रॉब्लम हुई, वो भी मैं शेयर करूंगा एंड में प्रैक्टिकल में, तो वो इस तरफ शेयर करेगा। तो सर्किट वायरिंग सही जोड़नी है, क्योंकि कनेक्टिंग वायर सही होगी तो एमीटर रीडिंग सही देगा। अब इसके 3 नॉब्स होते हैं, 2 रेड होते हैं और एक ब्लैक होता है, वो भी मैं प्रैक्टिकल में आपसे शेयर करूँगा प्रॉपरली वायरिंग लगा के। लेकिन हाँ, रीडिंग के लिहाज से कि नीचे वाली लेनी है या ऊपर वाली, अगर नीचे वाली लेनी है तो 0.3 अम्पेयर का जो रेड अम्पेयर होगा उसके साथ हम वायर को जोड़ देंगे, तो वो स्टक होने के बाद नीचे वाली रीडिंग हमें दे देगा। नीडल तो ऊपर ही मूव करेगा, लेकिन रीडिंग हम नीचे वाली उसमें लेंगे। और अगर उस नॉब के साथ हम रेड जो होगा 3 एम्पेयर वाले के साथ एडजस्ट करेंगे, तो इसका मतलब है हम फिर ऊपर वाली लाइन से रीडिंग लेंगे, जिसमें जो डिफरेंस होगा वो फिर हम देख लेंगे। 9 लाइंस का होता है वो, फिर रीडिंग्स के साथ साथ जो है ना वहाँ पे टेबल में जब ड्रॉ करूँगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन एम मीटर को जो है हम ऐसे यूज़ करेंगे, डाउनवर्ड रीडिंग में, अपवर्ड रीडिंग में, दोनों में रेड नॉब होगा। ब्लैक जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, लेकिन रेड जो है जब हम कनेक्ट करेंगे तो उसमें रीडिंग जो है वो जो आएगी उसको हम इस तरह फीडबैक शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करें तो हमारे पास वोल्ट मीटर आएगा। अब वोल्ट मीटर, ये पहली बात आपने याद रखना है, वोल्टेज मेजर करेगा और इसको हम पैरेलल लगाएंगे। ये मैं सर्किट डायग्राम में आपको समझा दूंगा। लेकिन वोल्ट मीटर की भी 2 रीडिंग्स होंगी। गलत कनेक्टिविटी नेगेटिव की तरफ जाएगी, सही कनेक्टिविटी पॉजिटिव की तरफ जाएगी, तो हमें पॉजिटिविटी तो चाहिए।
अब इसके भी दो रेड नॉब्स होंगे, एक 15 एम्पेयर 15 वोल्ट का होगा और एक 3 वोल्ट का, क्योंकि वोल्टेज है तो वोल्ट इसका यूनिट होगा। 3 के साथ अगर वायरिंग लगाएंगे तो नीचे वाली रीडिंग आएगी, और अगर 15 के साथ लगाएंगे तो फिर ऊपर वाली ली जाएगी। वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा, लेकिन ये डायग्रामेटिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बैटरी होगी, आप जानते हैं बैटरी के दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल इसका पॉजिटिव है तो इसके पॉजिटिव के साथ लगाएंगे, नेगेटिव है नेगेटिव। वो डिपेंड करता है सर्किट डायग्राम क्या है। की होगी, की आप सबने याद रखनी है स्टूडेंट्स के। कनेक्टिंग वायर्स, इसकी दो नॉब्स होती हैं, उनके साथ हम कनेक्टिंग वायर्स लगाते हैं क्योंकि ये पाथ प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे मिड में एक ब्लैक कलर का जो है ना स्विच होता है, जिसको लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगा सर्किट में, जिसको हटा देंगे तो ऑफ होगा। तो ये बहुत नेसेसरी चीज़ होती है क्योंकि इसके ज़रिए हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। आखिर में कनेक्टिंग वायर्स की बात करते हैं, तो जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं वो मुख्तलिफ तारें होती हैं जिनके दो एंड्स होते हैं, ए और बी। मिसाल के तौर पे इसके ए को हम यहाँ लगा देंगे, इसके बी को यहाँ पे, तो ये एक पाथ बन जाएगा। तो कनेक्टिंग वायर्स इस तरह की होती हैं, जो मुख्तलिफ यानी कि वायर्स होती हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ पाथ बनाने के लिए, ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हुए ये जो अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये मेन चीज़ है, क्योंकि इसके बाद मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म आपको करके बताऊँगा। ये मेन चीज़ इसलिए क्योंकि ये सर्किट डायग्राम कहलाती है। इसके मार्क्स होते हैं बोर्ड में, क्योंकि इसके मुताबिक ही हम रीडिंग्स वगैरह लेते हैं। तो ये जो सर्किट डायग्राम है इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, अभी आप साइड बाय साइड देखें इसको। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। जब रेजिस्टेंस एक लगाएंगे, अब पहले आप देखें सर्किट कैसे आपने जो है वो जोड़ना है, क्योंकि मैं इसको आपको प्रैक्टिकल में जोड़ के भी बताऊंगा। की है, की का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव की तरफ, फिर अगर पॉजिटिव की तरफ है तो इससे पॉजिटिव एंड ही निकल के एम मीटर के पॉजिटिव में जाएगा। ये मैं वहाँ जब सर्किट बनाऊँगा आपको समझाऊँगा। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो इसका रेड नॉब पॉजिटिव होगा। फिर इसके ब्लैक से आगे जो है हम रेजिस्टेंस के एक की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का इस तरफ से बैटरी में आगे नेगेटिव में कंप्लीट हो जाएगा। जब हम रीडिंग लेंगे, पहले सर्किट डायग्राम की समझा रहा हूँ, तो वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के एक पॉजिटिव एंड की तरफ जो यहाँ से जा रहा है और एक नेगेटिव, क्योंकि इसके भी दो एंड्स होंगे, नॉब्स होंगी, एक रेड और एक ब्लैक। तो रेड वाली को इस साइड पे, ब्लैक वाली को इस साइड पे, फ़ौरन डिफ्लेक्शन आएगी। एम मीटर की भी ले लेंगे, वोल्ट मीटर की भी, तो हमारी रीडिंग हो जाएगी। इसी तरह रेजिस्टेंस 2 की निकालेंगे। बाकी मैंने जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मैंने जिस तरह फॉर एग्जांपल टेबल क्या बनेगा इसका, करंट की रीडिंग आएगी जब सर्किट कंप्लीट होगा, डेफिनेटली वोल्ट मीटर आप लगाएंगे तो वोल्ट मीटर की भी आएगी। रेजिस्टेंस की कैसे निकालेंगे, V1 डिवाइड बाई I1। मीन जो V1 होगा उसे I1 से डिवाइड कर देंगे। ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है, तो वहाँ से ये लिया है। इसी तरह R2 में हम इस तरह निकालेंगे, V2 डिवाइड बाई I2, और उसमें हम रेजिस्टेंस सेकंड यूज़ करेंगे। अब ये रेजिस्टेंस हमारे पास, एक रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपरली हमारे पास मुख्तलिफ रेजिस्टेंस होती हैं, बॉक्स होता है, उसमें से हम जो है ना रेजिस्टेंस ले लेते हैं। जैसे कि एक R1 हम यहाँ पे डिफरेंट ओम की लगाएंगे, यहाँ पे भी डिफरेंट ओम की। ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं, हमारी लैब में भी होती हैं। तो ये सेकंड सर्किट जो डायग्राम है ये इसी तरह बनेगी, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस R1 लगा के हटा देंगे, फिर R2 लगाएंगे, और R2 के ज़रिए हम जो है ना बाकी अपनी रीडिंग्स को ले लेंगे। जब हम R2 की रीडिंग ले लेंगे, डेफिनेटली फार्मूला तो सेम होगा जो ऊपर था, लेकिन वैल्यूज़ तो चेंज आएंगी। फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि इन दोनों रेजिस्टेंस को, क्योंकि हम सीरीज़ का केस डिस्कस कर रहे हैं, तो इन दोनों रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में लगा देंगे। सर्किट उसी तरह होगा। देखिए वोल्ट मीटर मैंने लिखा है पैरेलल है, सर्किट उसी तरह का होगा, लेकिन दोनों रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ देंगे। अभी तक हम वोल्ट मीटर को एक टर्मिनल यानी कि रेजिस्टेंस के एक हिस्से से कनेक्ट कर रहे थे और यहाँ दूसरे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस R1 के एक टर्मिनल यानी कि एक हिस्से की तरफ, और वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस R2 जो हमने इसके साथ जोड़ी हुई है उसके दूसरे हिस्से के साथ कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास मैथमेटिकल आंसर आएगा, V का भी आएगा, I का भी आएगा। तो हम जो है उसके ज़रिए R निकाल लेंगे। अब ये जो R होगी ये हमें ये बताएगी कि ये हमने R1 और R2 जो निकाली थी वो दोनों, इसका रिज़ल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। ये जो R आएगी ये आपको ये बताएगी, क्योंकि दोनों की पावर है ना, तो उसके सेम होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी आपने अपने रिज़ल्ट में याद रखनी है कि आप ये 3 सर्किट डायग्राम्स हैं, इनको ड्रॉ करना होगा। R1 एक दफ़ा लेंगे, फिर R2 लेंगे, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हुए, बैटरी को सही तरीके से एम मीटर की के साथ एडजस्ट करते हुए, उसके बाद दोनों को सीरीज़ में लगा देंगे। तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और टेबल के बारे में आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर टेबल की बात करें तो टेबल बिल्कुल आपके सामने है, और ये जो पेन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये अभी एमबीटी है, मैंने कोई रीडिंग नहीं ली। डेफिनेटली जब तक मैं प्रैक्टिकल शेयर नहीं करूँगा तो रीडिंग कैसे लूँगा, इसलिए मैं पहले आपको इसी वीडियो में अब एंड पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, और उसके बाद जितना भी ये कॉलम्स होंगे हमारे पास, जिस तरह फॉर एग्जांपल I1 है, V1 आपके सामने है, और ये सारी चीज़ें ये मैं फिल करूँगा और आपको बताऊँगा कि रीडिंग को यहाँ सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है। पहले ही मैंने ये इसलिए आपको दिखा दिया कि टेबल जो है वो इस फॉर्म का होगा। तो ये टेबल जो है ये हम कंप्लीट करेंगे,
लेकिन पहले मैं इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेता हूँ, आपको सारी चीज़ें गाइड करता हूँ, कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, फिर वो जो वैल्यूज़ आएंगी उनको यहाँ पुट करेंगे, अपने टेबल को कंप्लीट करेंगे और इस तरह हमारा एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ सीरीज़ का कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने है बिल्कुल एक मैंने जो सर्किट बनाया है, ये हमारा जो रेजिस्टेंस के केसेस हैं, मेन रेजिस्टेंस के सीरीज़ और पैरेलल का है। तो ये जो मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ अभी, ये इसका व्यू तो मैं स्टार्ट में आपको इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ कि इसको कैसे ये नहीं कि आप लेके चलेंगे, लेकिन अब मैं सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ और उसके बाद आपको प्रैक्टिकली इसकी वैल्यूज़ लेके दिखाता हूँ कि सीरीज़ में हम वैल्यूज़ कैसे लेंगे। सीरीज़ की आपको समझ आ गई तो जो है वो पैरेलल की भी समझ आ जाएगी। तो सर्किट की अगर बात करें तो गौर कीजिएगा सर्किट पे। सर्किट की पिक्चर स्टार्ट में मैं शेयर कर चुका हूँ और उसमें काफ़ी डिटेल मैंने आपको बताई है, लेकिन इसमें आप ये देखें, ये बैटरी है और बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये की में जाएगा, मतलब वायर के थ्रू आप इसे की में एडजस्ट करेंगे और की से फिर एक टर्मिनल निकलेगा और ये एम मीटर के पॉजिटिव में जाएगा। एम मीटर के लिए एक वीडियो में शेयर करूँगा, वो भी आप चेक कीजिएगा। ये जो है मैंने इसके 3 एम्पेयर के साथ जो है ना एडजस्ट कर दिया है। 0.6 के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। 3 एम्पेयर के साथ एडजस्ट करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, 0.6 के साथ करेंगे तो नीचे वाली, वो मैं लेके दिखाऊँगा आपको। तो फिर ब्लैक टर्म, क्योंकि ये जो है हमारा की से रेड पे आ गया, अब हम इसका ब्लैक टर्मिनल यूज़ करेंगे क्योंकि एक नेगेटिव भी यूज़ होता है। तो नेगेटिव जो है वो आपका किस में जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस में आएगा। ये रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस कितने ओम की है ये हम जो है ना देख लेंगे इसको, लेकिन हमने रेजिस्टेंस लगाई है ताकि हम जो है ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। और इस रेजिस्टेंस से एक वायर किस में आ जाएगी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगी। तो इस तरह ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अभी की यहाँ पे पड़ी हुई है, ये अगर आप देखें ये की है। जैसे ही मैं इसको यहाँ लगाऊंगा तो डिफ्लेक्शन शो होगी और डिफ्लेक्शन के ज़रिए मुझे ये पता चलेगा कि जो है ना सर्किट मैंने सही बनाया है और उसमें एम मीटर और वोल्ट मीटर का क्या जो है वो रोल है। तो उम्मीद है ये मैं एक बार फिर आपके सामने कर देता हूँ। ये देखें, ये वायरिंग है सारी और इन वायरिंग को मैंने एडजस्ट किया। अभी मैं ये एम मीटर का भी यूज़ करूँगा, इसका एक नेगेटिव और इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल जो है कहाँ पे सेट करूँगा, इसके साथ रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस के एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे भी रीडिंग आएगी। फ़िलहाल मैं आपको सर्किट लगा के ये दिखा देता हूँ कि क्या इसको मैंने सही एडजस्ट किया है। तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो वो देखें वहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रही है प्रॉपरली, तो इसका मतलब है सर्किट तो सही है। तो वोल्ट मीटर को एडजस्ट। स्टूडेंट्स, अब आपने बड़ी केयरफुली नोट करना है कि मैंने जो है ना वोल्ट मीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस के साथ। देखें ये इसका जो है ये ब्लैक वाला आ रहा है और ये जो है ये इसके साथ जो है ना दूसरे वाला, ये हमारा रेड वाला टर्मिनल है। ये अगर आप देखें ये वाला हमारा जो है ये इसका रेड टर्मिनल आ रहा है और ये बिल्कुल पॉजिटिव एंड जो होगा उस साइड पे रेजिस्टेंस के साथ अटैच होगा और ये इसका जो है ना नेगेटिव वाला और ये इस तरफ एंड, यानी कि जो इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा। रेजिस्टेंस के दो आ रहे होंगे ना, एक बैक साइड से जो आ रहा है आपका वो की का इसको जो है ना नेगेटिव हिस्सा मिल रहा है और एक बैटरी का नेगेटिव हिस्सा और एक बैक साइड से मिल रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे ये कि हमारा जो फीडबैक होगा वो ये होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके साथ वोल्ट मीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर नेगेटिव के साथ नेगेटिव वाली साइड पे आएगा और पॉजिटिव वाला टर्मिनल पॉजिटिव पे आएगा। अब यहाँ पे देखें आपको रीडिंग मिल रही है। मैं सिर्फ यहाँ पे इस चीज़ को क्लैरिफाइड करूँगा, इस चीज़ को नोटिफाई करें। देखिए रीडिंग मिल रही है और ये राउंड अबाउट 2 नंबर्स पे जो है ना ये शो ऑफ कर रहा है। मीन जब आप इसे अटैच करेंगे तो ये रीडिंग आपको यहाँ से मिलेगी। इसी तरह एम मीटर की भी रीडिंग, अब एम मीटर की रीडिंग थोड़ी एक्सीड कर रही है। अब आपने 3 एम्पेयर लिया हुआ है तो आप इसको 3 काउंट कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली जब आप यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो वैल्यू में चेंज आएगा। वो जो वैल्यू में चेंज होगा वो हमारी सेकंड रेजिस्टेंस होगी। तो इसके अलावा मैं एक रेजिस्टेंस और लगाता हूँ और लगा के उसमें आपको वैल्यू की कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि फिर वोल्ट मीटर और एम मीटर की क्या एडजस्टमेंट आएगी। लेकिन वायरिंग ये आपके सामने है और इस तरह मैंने की। अब सेकंड रेजिस्टेंस प्लेस करता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो है ना एक और रेजिस्टेंस को अटैच किया है और ये जिस रेजिस्टेंस को मैंने अटैच किया है ये बिल्कुल आपके सामने है और ये है। अब इसमें मैंने अभी वोल्ट मीटर अटैच नहीं किया, लेकिन आप एम मीटर की रीडिंग देखें, एम मीटर की रीडिंग चेंज हो चुकी है। सो कहने का मतलब ये है मैं वोल्ट मीटर को अटैच करता हूँ और फिर हम इसकी कॉम्बिनेशन देखेंगे कि रेजिस्टेंस वाकई करंट के रास्ते में रुकावट होती है और फिर वोल्ट मीटर एक और रीडिंग शो करेगा। तो इसका टेबल तो मैं आपको बना दूंगा, लेकिन आपने ये देखना है कि हम रीडिंग कैसे ले रहे हैं। तो प्रॉपरली रेजिस्टेंस को जब चेंज करेंगे तो फिर वैल्यू भी चेंज होगी। हम देखते हैं। अब वोल्ट मीटर को मैं साथ एडजस्ट करता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, प्रॉपरली जो है वो रीडिंग चेंज हो गई है और आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे रीडिंग जो है हमारी क्या आ रही है और यहाँ पे क्या आ रही है, ठीक है। अब ये मेरे से वो वायर इसकी हिल गई है इसलिए वो रीडिंग इसकी वापस 0 पे चली गई है। ये जो इसका टर्मिनल है ना, ये हमारे जो टर्मिनल हैं और ये टर्मिनल अगर आप देखें ये वाला है, इसको जैसे ही मैं यहाँ प्लेस करता हूँ यहाँ पे ना इसकी दोनों टर्मिनल्स, ये जो दोनों वायर्स हैं, डेफिनेटली ये जो वायर है
ये हमारी यहाँ पे इसके साथ एडजस्ट हो जाएगी, ये यहाँ पे इसके साथ आएगी, ठीक है। और फिर ये दूसरी जो है यहाँ पे आएगी। मैं इसको एडजस्ट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि हमारा ये जो है ना, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। वो देखिए डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मैंने इसको हटाऊँगा तो डिफ्लेक्शन जो है वो रिमूव हो जाएगी, रिमूव हो गई है। तो इसको जब हम अटैच कर देंगे तो ये प्रॉपरली जो है वो आपको डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा। और ये रेजिस्टेंस मैंने चेंज की है, ये कोई और रेजिस्टेंस है। इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन मैं एंड पे आपको करके देता हूँ, लेकिन आपने इसको ज़रूर गौर से दोबारा वॉच आउट कर लें। देखें ये पाथ है, ये पॉजिटिव जो बैटरी का एंड है, पॉजिटिव की में मतलब पॉजिटिव की का मतलब एक पॉजिटिव एक एंड पे चला गया, यहाँ से एक निकाल के पॉजिटिव पे गया क्योंकि पीछे पॉजिटिव पे आ रहा है, फिर नेगेटिव से एक रेजिस्टेंस पे गया है, नेगेटिव से एक रेजिस्टेंस पे ये वायर है, ये वाली, ठीक है। और फिर ये बैटरी पे आ गई। सर्किट कंप्लीट। जब हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे तो नेगेटिव वाला हिस्से की तरफ, यानी कि बैटरी का ये जो नेगेटिव हिस्सा यहाँ पे गया हुआ है उसकी वायर के साथ, और पॉजिटिव वाला दूसरी साइड पे, तो इन दोनों की क्या शो होगी, डिफ्लेक्शन। अब मैं रीडिंग्स जो है आखिर में आपको बना के बताता हूँ, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं एक बार आखिर में फिर इसको अटैच करता हूँ। स्टूडेंट्स, अब मैंने दो रेजिस्टेंस जो है ना वो सीरीज़ में लगा दिए हैं। अगर आप ये देखें, ये दो रेजिस्टेंस है और एक साथ अटैच है, तो ये सीरीज़ में है। ये देखें, ये दो रेजिस्टेंस एक साथ अटैच है, वो टर्मिनल्स की कनेक्टिविटी वही रखनी है। अब मैं देखें यहाँ पे ना, क्योंकि एम मीटर तो जो है थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन वोल्ट मीटर से भी रीडिंग लेनी होगी। तो वोल्ट मीटर के जो वायर्स हैं मैं इसके साथ लगाता हूँ, और ये जो मेरी वायर्स होंगी, एक ये वायर होगी और एक इसकी ये पॉजिटिव होगी। जैसे ही मैं ये इसके साथ अटैच करूँगा तो ये प्रॉपरली ना, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है वन हैंड का काम नहीं है, साथ में वायर भी एडजस्ट किया, तो ये आपने देखना है। ये जब मैं दोनों वायर्स इसके साथ अटैच करूँगा तो ये जो है ना प्रॉपरली डिफ्लेक्शन शो करता है। मैं इन दोनों वायर्स को साइड पे लगाता हूँ, फिर आपको इससे आइडिया क्लियर हो जाएगा कि सीरीज़ में हमें ओवरऑल जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मिलेगी जब हम दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगा देंगे। पहले तो एक एक करके नोट की थी ना, अब सीरीज़ में करते हैं। देखिए मैं दोनों को एडजस्ट करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने प्रॉपरली एडजस्ट कर ली हैं दोनों वायर्स, नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव। देखिए ये डिफ्लेक्शन शो कर, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू आएगी जब दोनों रेजिस्टेंस को लगाएंगे, तो वो भी मैं अभी आपको आखिर में बना के दूंगा पूरा इसका टेबल वगैरह, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे भी एक वैल्यू आ रही है। सो बेसिक है, ये वैल्यूज़ पे ले लेंगे ना हम, जैसे कि ऊपर है डाउनवर्ड कैसे लेते हैं, ये एम मीटर की एक अलग से मैं जो है ना वो प्रैक्टिकल शेयर करूँगा इसके बारे में। तो ये अभी सर्किट दोबारा ख़राब हुआ है तो वो बैक साइड पे चली गई, आई मीन डेफिनेटली यहाँ से ब्रेक हो गई है। तो ये हमारा सर्किट था, और इस तरीके से जो है ना हम वोल्ट मीटर और एम मीटर को सीरीज़ में रेजिस्टेंस को लगाते हैं, और पैरेलल लगाएंगे तो वो भी इसकी कॉम्बिनेशन यही होगी। बस पैरेलल में ऊपर नीचे करके अटैच कर देंगे। ये स्टेट जो है सीरीज़ की है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। लास्ट में मैं इसकी जो है वो थोड़ी सी वर्किंग कर देता हूँ, जो इसकी कैलकुलेशन की है, तो सारे को देख के आराम से वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, मैं अब कैलकुलेशन की तरफ जा रहा हूँ, और ये कैलकुलेशन आपने पूरी जो है ना सही तरीके से समझनी है और देखनी है, ताकि आपको जो मैंने प्रैक्टिकल जो शेयर किया है इस वीडियो के बीच में वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। रीडिंग्स जो है वो मैंने आपके सामने सर्किट जोड़ के ली थी, और रीडिंग्स का यूज़ करते हुए मैं आगे आपको बताता हूँ कि टेबल कैसे बनेगा। क्योंकि तो रीडिंग्स आप सर्किट से ही जोड़ेंगे तो रीडिंग्स तो आ जाएंगी, और उन रीडिंग्स के ज़रिए जो है ना हम रेजिस्टेंस R1 R2 की और R जो होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फिर साथ साथ मैं आपको गाइड करूँगा कि रीडिंग्स का क्या मेथड है। गौर कीजिएगा, सबसे पहले जो है ना ये I1, अब ये उस वक्त होगा जब मैंने सर्किट जोड़ा था और आपने देखा था कि वहाँ पे वैल्यू आई थी। अब देखें, जब आप सर्किट जोड़ेंगे डेफिनेटली कोई करंट की वैल्यू होगी। अब करंट की जो वैल्यू है उसको आपने कंसिडर करना होगा, और उसको आपने लिखना होगा टेबल को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसमें जब आगे आप प्रोसीड करेंगे तो करंट और वोल्टेज ही उस सर्किट में आपको मिलेगा। तो जब आप वोल्टेज और करंट को वोल्ट मीटर करंट को सही तरह एडजस्ट करेंगे तो दोनों प्रॉपर्ली, जैसे मैंने बताया, रीडिंग्स शो करेंगे। तो वो जो रीडिंग्स होंगी, फॉर एग्जांपल करंट की मैं इसलिए एग्जांपल कह रहा हूँ क्योंकि लेट्स सपोज आपकी वैल्यू कुछ और आती है, ठीक है। अब करंट की वैल्यू 0.06 कैसे लेंगे, इसके लिए मैंने एम मीटर और जो वोल्ट मीटर है उसकी अलग एक जो है ना वो वीडियो शेयर करूँगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो I1 लेट्स सपोज मेरे पास 0.06 आ जाता है, मीन जो इसका कम वाला टर्मिनल है वो मैंने वहाँ पे वायरिंग एडजस्ट की हुई है। V1 का 6 वोल्ट्स आ जाता है। ये भी मेरा डिपेंड करता है कि वोल्ट मीटर के जो टर्मिनल है दो, एक 3 एम्पेयर का है, एक 3 वोल्टेज का है और एक 15 का है। तो ये मैंने 15 के साथ जोड़ी है, इसीलिए मेरे पास जो है ना उसकी ज़्यादा रीडिंग आई है, तो मैंने लिया है। मीन वो सर्किट आपने सही तरह टर्मिनल्स को एडजस्ट करना है। तो I1 V1 की वैल्यू आएगी, दोनों को डिवाइड करेंगे, R की वैल्यू आ जाएगी। अब ये रेजिस्टेंस 1 का काम है। फिर मैंने भी सर्किट में रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करके रेजिस्टेंस 2 लगाई थी। जब 2 लगाई थी तो आप चेक कीजिएगा डिफ्लेक्शन और आई थी, तो I की 2 की वैल्यू लेट्स सपोज ये आ जाती है 0.03, और V2 की वैल्यू उस पर यही रहती है। दोनों को डिवाइड करेंगे, R2 आ जाएगा। अब जो मेन केस है इसमें समझने वाला वो R है।
जब दोनों रेजिस्टेंस को मैंने फिर आखिर में सीरीज़ में भी लगाया था, दोनों को ना स्ट्रेट लगा दिया था, फिर मैंने वोल्ट मीटर को वहाँ एडजस्ट किया तो उस वक्त भी डिफ्लेक्शन आई थी और वैल्यू आई थी। लेट्स सपोज वो वैल्यू 6 वोल्ट थी और आई की वैल्यू 0.02 थी। अब ये आंसर 300 आया है। ये आंसर आपको ये बताएगा कि ये जो प्रीवियस कैलकुलेशन है ये आपकी सही है या नहीं, क्योंकि बेसिकली जो आपने R1 निकाला है, R2 R इक्विवेलेंट उसका रिज़ल्ट होगी। तो डेफिनेटली ये जो होगी ये आपको ये बताएगी, एक तो दोनों आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ क्या थी, और उसके साथ साथ ये बताएगी कि क्या आपने ये कैलकुलेशन का पूरा जो रो बनाई है वो सही है या गलत है। तो ये तो मैंने सुपोजिशन वाली वैल्यूज़ ली हैं, लेकिन डेफिनेटली जब आप उसको परफॉर्म करेंगे, जैसे कि मैंने व्यू आपसे शेयर किया, सर्किट सही तरीके से जोड़ गए तो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। जैसे I1 में कहता हूँ, अब सेकंड ऑब्जर्वेशन में जो है मेरे पास एम मीटर 0.05 शेयर करता है, वोल्ट मीटर जो है वो 5 वोल्ट शेयर करता है, तो आंसर इसका 100 आएगा। इसी तरह इसका मैं कहता हूँ 0.02 होगा जब दूसरी रेजिस्टेंस लगाऊंगा, एक रेजिस्टेंस को उतार के, तो V2 जो है वो ये आएगी और R2 की वैल्यू ये आ जाएगी। और लेट्स सपोज दोनों को जब मैं सीरीज़ में लगाऊंगा, दोनों को एक साथ लगाऊंगा, तो उस वक्त I1 की वैल्यू ये है, V की वैल्यू ये है, तो आंसर 300 आता है। तो ये मेरे पास आंसर फिर वही आया। सो इसका मतलब ये हुआ, एक तो मेरी एक रेजिस्टेंस 100 की थी और दूसरी 200 की थी, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 300 मेरा सही आ रहा है। एक तो मुझे रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगी और इसके ज़रिए मेरी जो कैलकुलेशन का पोर्शन है, जो मेन होता है टेबल, वो क्लियर हो जाएगा। तो नेसेसरी है कि आप सर्किट्स को सही तरीके से जो है वो सेटअप करें, और सेटअप करके आखिर में मेरा इसमें यही आपको एक आखिरी जो बात होगी वो यही होगी कि I1 V1 की वैल्यू जब R1 निकालते हैं तो वहाँ सही तरीके से जो है ना उसको एडजस्ट करें सर्किट डायग्राम के ज़रिए, क्योंकि मैंने भी आपके साथ प्रैक्टिकल इसी में शेयर किया, आप उसको देखेंगे आपको काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा। और जब आप उसको सही तरीके से जोड़ेंगे तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस आप डिफरेंट लेंगे तो वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने वैल्यूज़ पे कंसिडर करना है, और ये जो वैल्यू होगी ये आपको बताएगी कि वो अननोन रेजिस्टेंस कितने ओम की थी और आपका आंसर जो है वो कैलकुलेशन वाइज क्या आ रहा है। तो ये भी बात पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये इसकी कैलकुलेशन है, और इसका जो हम टेबल बनाएंगे वो ये बिल्कुल आपके सामने है। इस तरीके से हम इसका टेबल बिल्ड आउट करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिकल जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा यूनिट नंबर 14 का सीरीज़ केस था। पैरेलल में आप रेजिस्टेंस को जो है ना फिर सीरीज़ में नहीं लेंगे, मीन स्ट्रेट नहीं लगाएंगे, बल्कि एक अबव एक डाउन और एक इस तरह लगा देंगे। उसमें भी इसी तरह के पैकेजेस बनेंगे। तो आप प्रैक्टिकल वीडियो पूरी देखिएगा और इसको भी एंड पे ये मैंने शामिल किया है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।